कल की कथा के अंतर्गत आप सभी ने प्रेममय होकर, भक्तिमय होकर अनेकों प्रसंगों को श्रवण किया। आपने उन प्रसंगों में श्रवण किया था कि गोगावीर महाराज ने ददरेवा नगर में जब से जन्म लिया है तब से वहां आनंद ही आनंद बरस रहा है। जो कोई उनके दर्शन करता है उसे बड़ा आनंद होता है। बचपन में ही गोगावीर महाराज ने कैसे कैसे चमत्कार किए, आपने यह कल की कथा में श्रवण किया। आदरणीय देवियों और प्यारे सज्जनों, आइए अब उसके बाद के प्रसंग को आप सभी प्रेम से एक आसन पर विराजमान होकर श्रवण करिए। परम आदरणीय देवियों और प्यारे सज्जनों, गोगावीर महाराज अब और बड़े हो गए। जहांवीर महाराज का नियम है वो सुबह शुभ मुहूर्त में उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं और उठने के बाद स्नान आदि दैनिक क्रियाएं करके फिर गोरखटी ले जाते हैं। वहां पर गुरु गोरखनाथ महाराज की, माता काली की, गौ माताओं की बहुत सेवा करते हैं अपने हाथों से। बहुत सेवा करते हैं और फिर आते हैं, फिर बाकी के काम धाम करते हैं। हम सबको भी यही करना चाहिए। सुबह शीघ्र उठ करके स्नान आदि करके और फिर अपना पूजा पाठ करना चाहिए। चाय पीने से भी पहले, कुछ भी भोजन आदि नाश्ता करने से पहले 3 तरह के स्नान पुराणों में, शास्त्रों में बताए हैं। 3 तरह के स्नान जो सुबह लगभग 4 बजे उठ करके स्नान कर लेता है, पूजा पाठ कर लेता है, वह होता है साधु संतों वाला स्नान। वह मानव साधु संतों की श्रेणी में आ जाता है, भक्तों की श्रेणी में। दूसरे नंबर वाला स्नान है 4 बजे बाद वाला, पर सूर्योदय से पूर्व कर लिया जाए, पूजा पाठ भी निपटा लिया जाए, तो यह स्नान होता है मानव वाला, इंसान वाला। एक और होता है सूर्योदय के बाद वाला, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। अब देखो, किसी को कोई बीमारी हो तो उसके लिए यह नियम नहीं है, ये भी है पुराणों में। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बड़ी सहूलियत भी दी गई है, बड़ी रियायत भी दी गई है। पर अगर सही है, शरीर स्वस्थ है, तो वो अगर मानव सूर्योदय के बाद स्नान करता है तो वह स्नान सबसे ऊंचा कहलाता है। कौन सा वाला? वह है राक्षस स्नान। और यही वाला स्नान आप सबको बड़ा प्रिय है। तब वैसे ही गुण आते हैं, तब फिर इधर उधर से तू मैं होती रहती है। यह सब बातें हैं पुराणों में।
जिन्हें अपनाने से बड़ी शांति घर में मिलती है, बड़ा अच्छा वातावरण होता है। गोगावीर महाराज ये सब नियम का पालन करते थे। सूर्योदय से पूर्व पूजा पाठ करने का बहुत अधिक फल मिलता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। सोचते हैं लोग ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, पुराणों में दिया है। सूर्योदय से पूर्व जो पूजा की जाती है, पाठ किया जाता है, कोई भी धार्मिक कार्य किया जाता है, उसका फल हजारों हजारों गुना मिलता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। वही आप जब बाद में करते हैं तो फल तो मिलता है। देखो, दवाई, सिर में दर्द है, दवाई मन से खाओगे तब भी असर करेगी, बिना मन के खाओगे तब भी। तो यह पूजा पाठ तो फल देता है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, परंतु नियम से थोड़ा कर लिया जाए तो अधिक फल दे देता है। यही है, बस इतना ही है, फल तो अवश्य देता है। हम सबको प्रयास करना चाहिए इन नियमों के पालन करने की। आदरणीय देवियों और सज्जनों, अब हमारे आदरणीय गोगावीर महाराज और बड़े हो गए धीरे धीरे। पुराण में बताया है कि यह 16 वर्ष के हो गए। गोगावीर महाराज कितने वर्ष के? 16 वर्ष के। तो और भी अच्छे अच्छे गुण इनमें आ गए। जितना बड़ा मानव हो जाए उतने ज्यादा अच्छे गुण आने चाहिए। ऐसा ना हो कि वह जितनी अधिक उम्र का हो जाए, जितना बड़ा अधिकारी, जितना बड़ा उसको पद मिल जाए, कोई भी पद हो, उतने ही अच्छे गुण कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुण भी बढ़ने चाहिए, तो फिर वह पद उसका स्थायी रहता है। वह जो पद होता है वह तो मात्र जीविका का साधन होता है, जरूरी है पढ़ाई लिखाई नौकरी आदि करना, परंतु जो समाज में जो आपको पद मिलता है वह स्थायी रहता है। कब? जब आप में अच्छाइयां होंगी, तब आप शास्त्रों के नियमानुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तब। गोगावीर महाराज क्योंकि इनकी माताजी भी नियम का पालन करती है, इसलिए इन्होंने उन्हीं से सीख लिया है। यह सब बड़ों का अभिवादन करते हैं, राम राम बोलते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो सामने वाला इन्हें आशीर्वाद प्रदान करता है, तो इन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। आपने पिछले दिवस भी सुना था कि जो बड़ों का आदर करते हैं, अभिवादन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो 4 चीजें उनकी अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ती है। आयुर्विद्या यशोबलम, उसकी आयु बढ़ती है। ऋषि मुनियों की बड़ी बड़ी लाखों लाखों वर्ष की आयु हो जाती थी। आज भी जब कभी आपको अवसर मिले कुंभ में जाने का तो जाइएगा, देखिएगा। वह जो संत वर्षों से गुफाओं में तप करते हैं, वह कुंभ में पुण्य लाभ लेने के लिए, दर्शन देने के लिए आते हैं। तब उनमें 200, 250 वर्ष के भी संत होते हैं। क्यों इनकी उम्र इतनी होती है? यही सब जो बताया जा रहा है, इसका पालन वो सब करते हैं, उन्होंने किया है। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, उसकी ख्याति फैलती है हर ओर जगत में, और बल बढ़ता है। गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य है गोगावीर महाराज, इसलिए
माताजी के साथ साथ यह भी घर में जो माताजी ज्योति जलाती है गुरु गोरखनाथ महाराज की, वह यह भी जलाते हैं। जो माताजी करती हैं वह गुरु गोरखनाथ महाराज का चिंतन, नाम, ज्योति जलाना यह भी करते हैं। आदरणीय देवियों और प्यारे सज्जनों, एक दिन की बात, गोगावीर महाराज अपने दिन भर उन्होंने दैनिक कार्य संपन्न किए, क्योंकि अब और बड़े हो गए हैं, और फिर भोजन आदि करके अपने शयन कक्ष में गए, आराम किया। तो इनको बड़ी गहरी नींद आई, और जब इन्हें नींद आई, निद्रा आई, तो इन्हें एक स्वप्न दिखा। अब हम धीरे धीरे गोगावीर महाराज के विवाह के प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में गोगावीर महाराज ने एक राजकुमारी को देखा, उसके साथ इनका वार्तालाप भी हुआ, और फिर बातों ही बातों में दोनों ने सलाह की कि हम क्यों ना चौपड़ का खेल खेलें। तो गोगावीर महाराज और वह राजकुमारी दोनों चौपड़ खेलने तैयार हुए, पर दोनों ने शर्त रखी। यह शर्त रखी, जो भी इस खेल में हारेगा उसे जीतने वाले के साथ रहना होगा जीवन भर। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो विवाह करना होगा। खेल हुआ, शर्त मानी दोनों ने, और फिर दोनों ने खेल खेला, पासे फेंके गए। देवी और सज्जनों, उस खेल में जहारवीर महाराज की विजय हुई। जब विजय हुई तो फिर शर्त के अनुसार साथ रहना था एक दूसरे के। स्वप्न की बात चल रही है अभी, स्वप्न की। तो फिर विवाह हुआ स्वप्न में। गोगावीर महाराज का स्वप्न में राजकुमारी के साथ विवाह हुआ, और विवाह भी आधा ही हो पाया, केवल 3.5 फेरे ही हो पाए। इतने में ही गोगावीर महाराज की नींद टूट गई। और जब इनकी नींद टूट गई तो यह चारपाई से उठकर बैठ गए और सोचने लगे स्वप्न के ही बारे में कि यह राजकुमारी कौन थी और क्यों मुझे यह दिखाई दी, इसका क्या तात्पर्य है। कोई भी राजकुमारी हो, कहीं भी रहती हो, मेरा इसके साथ विवाह हुआ है, भले ही आधा ही क्यों न हुआ हो। मैं विवाह करूंगा तो अब इसी राजकुमारी से करूंगा जिससे आधा विवाह मेरा स्वप्न में हुआ है। दैनिक क्रियाएं इन्होंने सुबह हुई दैनिक क्रियाएं धीरे धीरे संपन्न की, पर इनके मन में तो वही बात है सपने वाली। अपनी माताजी के पास पहुंचे गोगावीर महाराज। माताजी को सपने की बात बताई, ऐसे ऐसे माता, मुझे स्वप्न में एक राजकुमारी दिखी थी। उस राजकुमारी के साथ मेरा चौपड़ का खेल हुआ, और खेल में हमने शर्त रखी थी कि जो भी उस खेल में हार जाएगा उसे जीतने वाले के साथ रहना होगा। तो वह मुझसे मां हार गई थी, और हारने के बाद हम दोनों ने निश्चय किया विवाह करने का, साथ साथ रहने का। तो हे मां, शादी हमारी हो रही थी, विवाह हो रहा था, लेकिन मां आधा ही विवाह हो पाया, केवल आधे फेरे पड़ पाए, तब तक मेरी नींद टूट गई। तो इतना जब सुना बाछल माता जी ने, तो उन्होंने कहा, बेटा
स्वप्न में कुछ दिखाई देना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो आम बात है, साधारण बात है। किसी को कोई भी सपना कभी भी आ जाता है। तो गोगावीर महाराज ने कहा, मां तुम नहीं समझ पा रही हो, मेरा कहने का तात्पर्य है मुझे उस राजकुमारी को खोजना होगा, क्योंकि मैं विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा, मुझे उससे विवाह करना है। मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगा मां, करूंगा तो उसी के साथ जिस राजकुमारी को मैंने स्वप्न में देखा है, जिसके साथ मेरा स्वप्न में विवाह हुआ है। तो माता वात्सल ने फिर समझाया, बेटा देख जाहर, सपना तो सपना होता है, तू उसको सच मान के क्यों बैठा है? सपने में तो कोई भिखारी देखने लगता है कि मैं राजा हो गया हूं, सोने के सिंहासन पर बैठा हूं, सबको आदेश कर रहा हूं। लेकिन जब उसका सपना टूटता है तो वह तो भिखारी का भिखारी होता है। किसी राजा को सपन कभी कभी आ जाता है कि वह भिखारी हो गया है, सारा राजपाट चला गया है, लेकिन जब उसका सपना टूट जाता है, सपना समाप्त हो जाता है, तब तो वह देखता है कि वह तो राजा ही है पहले जैसा। इसलिए बेटा तू व्यर्थ की सोच कर रहा है, व्यर्थ की बातें सोच रहा है, इस सपने की बात को भुला दे। लेकिन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं गोगावीर महाराज, क्योंकि यह परम ज्ञानी है, यह साधारण नहीं है। इनकी सोच सबसे अलग है, साधारण सोच इनकी नहीं है। इन्होंने बार बार कहा, मां मैं विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा, बार बार कह रहे हैं वही बात, सपने की बात। आइए किसी ने इस वार्तालाप को एक बहुत अच्छी धुन में डाला है, उसको हम सब गाते हैं, बड़ा आनंद आता है इसे गाने में, आप भी गाइएगा। सुन ओ प्यारी मैया तू सुन ले मेरी बात, सुन ओ प्यारी मैया तू सुन ले मेरी बात। सच सच मैं बतलाऊं तुझे सपने वाली बात। सुन ओ प्यारी मैया तू सुन ले मेरी बात, सुन ओ प्यारी मैया तू सुन ले मेरी बात। सच सच मैं बतलाऊं तुझे सपने वाली बात। सुन ओ प्यारी मैया, गोगावीर महाराज कहते हैं, मां सपने में देखी एक राजकुमारी, सूरत उसकी बड़ी थी प्यारी। सपने में देखी एक राजकुमारी, सूरत उसकी बड़ी थी प्यारी। चौपड़ खेली मैया मैंने उसके साथ, चौपड़ खेली मैया मैंने उसके साथ। सच सच मैं बतलाऊं तुझे सपने वाली बात। सुन ओ प्यारी मैया तू सुन ले मेरी बात, सुन ओ प्यारी मैया तू सुन ले मेरी बात। सच सच मैं बतलाऊं तुझे सपने वाली बात। सुन ओ प्यारी मैया,
उसको मात, खेल खेल में मैंने दे दी उसको मात। सच सच मैं बतलाऊं तुम सपने वाली बात, सुनो प्यारी मैया तू सुन ले मेरी बात, सुनो प्यारी मैया तू सुन ले मेरी बात। सच सच मैं बतलाऊं तुम सपने वाली बात। तालियों की सेवा करिए प्रेम सभी। बस गई वो मैया मेरे मन में लग, बस गई वो मैया मन में मेरे, लग गए सपने में 3.5 फेरे। बस गई वो मैया मन में मेरे, लग गए सपने में 3.5 फेरे। रह ना पाऊं उस बिन रहूंगा उसके साथ, रह ना पाऊं उस बिन मैं रहूंगा उसके साथ। सच सच मैं बतलाऊं तुम सपने वाली बात, सुनो प्यारी मैया तू सुन ले मेरी बात, सुनो प्यारी मैया तू सुन ले मेरी बात। सच सच मैं बतलाऊं तुझे सपने वाली बात, सच सच मैं बतलाऊं तुझे सपने वाली बात, सच सच मैं बतलाऊं तुझे सपने वाली बात। बोलिए गोगावीर महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। आदरणीय देवियों और प्यारे सज्जनों, अपनी माता को बहुत समझाया जाहरवीर महाराज ने, लेकिन माता वाचल बार बार समझा रही है, बेटा जाहर अरे तू सपने की बात को भूल जा। सपने की बात को भला कोई याद करता है? सपना तो सपना होता है, पता नहीं क्या क्या सपने में लोग देखते हैं, लेकिन जो सपने में होता है वह सच्चाई में थोड़ा ही होता है। गोगावीर महाराज कहते हैं, माँ मेरा सपना अवश्य सच होगा। कहते हैं सुबह का सपना सच्चा होता है, मैंने सुबह स्वप्न देखा है शुभ मुहूर्त में। लेकिन माता बार बार समझा रही है। निराश होकर वहां से देवी और सज्जनों जाहरवीर महाराज अपने मित्रों के पास आए। नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रतन सिंह, ये सब एक स्थान पर बैठे हुए हैं। वहीं पर महाराज गोगावीर का भी आगमन हुआ। इनके बीच में आकर गोगावीर महाराज जी बैठ गए। जब बैठ गए तो नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रतन सिंह आदि ने पूछा, गोगावीर तुम तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, रोज तो तुम बड़े प्रसन्न रहते थे, आज आपके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, क्या कारण है? तो गोगावीर महाराज ने इन्हें भी वही सपने वाली बात बताई। अरे भैया सुनो, मैंने रात्रि में एक सपना देखा। सपने में एक राजकुमारी को देखा। वह राजकुमारी बड़ी सुंदर थी। उसके साथ मैंने चौपड़ का खेल खेला। हमने शर्त रखी थी
जो भी हार जाएगा उसको साथ रहना होगा जीतने वाले के साथ। तो वह राजकुमारी मुझसे हार गई। तो हारने के बाद हमने निश्चय किया चलो विवाह कर लेते हैं, साथ साथ रहना होगा। लेकिन अरे भाइयों, जैसे ही आधा विवाह हो पाया तभी हमारी नींद टूट गई, सपना टूट गया। तो यह सब रतन सिंह, बच्चू कोतवाल, नरसिंह पांडे हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे। अरे इसमें क्या बताने की बात है, हमें भी कोई सपना कभी कभी दिखता है, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, हम तो भूल जाते हैं। तो गोगावीर महाराज ने कहा सुनो, अभी तो आधी बात हुई है। मैंने यह निश्चय किया है कि जिसके राजकुमारी के साथ स्वप्न में मेरा विवाह हुआ है, भले ही आधा ही क्यों ना हुआ हो, मैं विवाह करूंगा तो उसी के साथ करूंगा, वरना विवाह ही नहीं करूंगा। परंतु समस्या यह है भाइयों, आप सोचकर बताओ मुझे क्या करना चाहिए। यह समस्या है कि वह राजकुमारी कौन है, किसकी पुत्री है, कहाँ रहती है, कैसे मेरा उसके साथ विवाह होगा। तो यह सब एक बार फिर हंसी उड़ाने लगे। इन्होंने कहा अरे गोगावीर, तुमको क्या हो गया है? अरे सपने की बात तो सपने में ही रहती है, कोई सच थोड़ी ही होती है। अब कहाँ ढूंढते फिरोगे कहाँ वह राजकुमारी रहती है, किसकी पुत्री है? और वैसे भी स्वप्न में तुम्हारा विवाह हुआ है, स्वप्न में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। गोगावीर महाराज और दुखी हुए और दुखी हो गए। वास्तव में समाज में देवियों और सज्जनों यही होता है। कभी कभी कोई कोई किसी के यहाँ बीमार हो जाता है, दुर्भाग्यवश, आम बात है। और वह बीमार हो और उसे देखने वालों का नंबर लगता है। आज बुआ जी आ रही हैं, फिर मौसी जी आएंगी, एक एक करके सब आएंगे। सामाजिक व्यवस्था है, आते हैं, अच्छा है, आना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई कोई ऐसा आता है कि जैसे ही पता चला कि बीमार है, कोई देखने आया, अच्छा जी क्या बीमारी बताई है डॉक्टर साहब ने? अरे जी डॉक्टर साहब ने तो पीलिया बताया है। तो कोई कोई ऐसा होता है सुनने के बाद कहेगा पीलिया? भैया बड़ी खतरनाक बीमारी है, हमारे पड़ोस में एक को हो गई थी, वो तो 15 ही दिन में चला गया था। 15 दिन में चला गया, ठीक है, इसे क्यों 15 दिन में भेजने आया है? बहुत बार ऐसा हो जाता है। कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना नहीं चाहिए, यह तो सोचो। बोलने से पहले तोलो फिर बोलो, बिना सोचे समझे मत बोलो। वह तो बोल के चला गया, लेकिन उसको कितना कष्ट हो गया। धैर्य बढ़ाना चाहिए। भैया चिंता ना करो, अरे ठीक हो जाओगे, एक से एक दवाइयां हैं, आजकल बड़ी तरक्की हो गई है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना। अब बताइए ऐसा कहने में क्या चला गया? कुछ गया? कुछ भी नहीं गया। लेकिन सामने वाला जो बीमार है उसकी हिम्मत 2 गुनी बढ़ गई। और जब उसकी हिम्मत बढ़ गई तो पुराणों में लिखा हुआ है तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुमने उसकी हिम्मत बढ़ाई। यही यहां हो गया। बातें मत करो माताओं, प्रेम से कथा सुना करो। बोलिए गोगावीर महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। गोगावीर महाराज की हंसी उड़ाने लगे यह सब। और जब हंसी उड़ाने लगे तो बड़ी दुखी हुए, बहुत दुखी हुए गोगावीर महाराज। और दुखी होकर कहां पर आ गए?
वहां से दुखी होकर आ गए अस्तबल में, जहां पर नीला घोड़ा बंधा हुआ था। वहां पर नीले घोड़े ने भी देखा गोगावीर महाराज निराश हैं, दुखी हैं। गोगावीर महाराज पास आए। अब घोड़ा तो पशु है, वो कोई बोलता थोड़ा ही है। गोगावीर महाराज ने अपने मन की बात उस नीले घोड़े को भी बताई। नीले घोड़े को जब सारी बात बताई तो वह बड़ा दुखी हुआ। उसकी सोच, जो अभी अभी जिन लोगों ने हंसी उड़ाई थी, इनसे अलग है। वह भी साधारण थोड़े ही है। वह भी तो देखा जाए तो गोगावीर महाराज का भाई ही है। वह भी गुरु गोरखनाथ महाराज के प्रसाद से ही उसका जन्म हुआ था। वह कुछ बोलना चाहता है स्वप्न की बात सुनकर, लेकिन बोले कैसे? तब गोगावीर महाराज समझ गए, यह कैसे बताएगा, यह तो पशु है। तब वहीं अस्तबल में ही खड़े खड़े गोगावीर महाराज ने प्रार्थना की गुरु गोरखनाथ महाराज से, हे गुरु गोरखनाथ महाराज, समय समय पर आपने अनेकों चमत्कार किए हैं। हमारे परिवार पर, हम पर बड़ी आपने कृपा की है। सदैव आपने सबकी झोली भरी है, मनोकामनाएं पूर्ण की है। एक बार फिर आवश्यकता पड़ गई है। मेरे इस भाई नीले घोड़े को आप बोलने की शक्ति प्रदान करें, बड़ी आपकी कृपा होगी। और जैसे ही सच्चे मन से, सच्ची लगन से यह विनती की गोरखनाथ महाराज से, तो गोरखनाथ महाराज उस समय बंगाल में एक जगह धूनी रमा कर बैठे थे, नेत्र बंद करके। उनके नेत्र खुले, समाधि भंग हुई। दिव्य दृष्टि से देखा, वहीं गोगावीर बड़ा दुखी है। कह रहा है, शक्ति प्रदान करूं बोलने की, जिससे सलाह दे सके वह नीला घोड़ा। शक्ति प्रदान की वहीं से गुरु गोरखनाथ महाराज ने उस नीले घोड़े को। और जब बोलने की शक्ति प्रदान की मानव की तरह, तो अब उसने बोलना प्रारंभ किया। यही होती है कृपा। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अरे जब कृपा होती है प्रभु की, गुरु गोरखनाथ कौन है? प्रभु ही है। त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर, आशुतोष भूत भावन भगवान शंकर, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? वही है गुरु गोरखनाथ के रूप में जो अवतार लेकर इस मृत्यु लोक में आए हैं। उन्होंने मानव की तरह बोलने की शक्ति प्रदान की उस घोड़े को, नीले घोड़े को। तब अब घोड़ा बोलने लगा, मानव की तरह बोलते हुए बोला, अरे भैया, जाहर भैया, तुम चिंता न करो, मुझ पर विश्वास करो। मैं आपकी इस समस्या को दूर कर दूंगा। मेरी पीठ पर बैठना, फिर देखो मैं आपको आकाश मार्ग से बहुत कम समय में वहां ले जाऊंगा जहां पर यह राजकुमारी रहती है। देखिए, एक पशु काम आ गया, घोड़ा नीला, और मानव ने हंसी उड़ाई गोगावीर महाराज की। इसीलिए जब आप कोई अच्छा काम करो देवियों और सज्जनों, तो हंसी उड़ाने वालों की परवाह मत करना कभी। आप मंदिर नहीं जाते हो, रोज मंदिर जाना प्रारंभ कर दो, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो हंसी उड़ाएगा। देखो कैसा पागल हो गया है। मीराबाई के साथ यही हुआ, लेकिन मीराबाई ने नहीं छोड़ा भक्ति करना। अच्छे मार्ग पर चल रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, करते रहो।
गोगावीर महाराज के साथ यही हुआ। लेकिन देखिए गोगावीर महाराज के काम कौन आया, वह नीला घोड़ा। नीले घोड़े ने जब ऐसा कहा तो बड़ी हिम्मत बंधी गोगावीर महाराज की। हिम्मत बंध जाती है, एक कोई खड़ा हो जाए। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, लेकिन कोई कोई डूब रहा हो और धक्का देने के लिए चला आता है, कहीं यह बच ना जाए। ऐसे ईर्ष्यालुओं की परवाह नहीं करना चाहिए। अपने इष्ट देव के चरणों को कसके पकड़े रहना चाहिए। आपत्ति के समय गुरुदेव के चरणों को पकड़ के रहना चाहिए। संतों की छत्र छाया में रहना चाहिए। जैसे कि देवियों और सज्जनों, आपने देखा होगा एक कोई छोटी सी कील हो लोहे की, वह कील आप जल में डालोगे डूब जाती है, लेकिन वही कील नाव में कितनी लगी होती है, लकड़ी की नाव में कोई नहीं डूबती। तो संत रूपी गुरुदेव रूपी नाव के साथ शिष्य रूपी कील या लोहे का टुकड़ा शामिल हो जाता है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, तो फिर वह संसार रूपी भव सागर में कभी नहीं डूब पाता। वो तो तैर कर सीधा इस भव सागर को पार करके गोलोक धाम पहुंच जाता है। बोलिए गोगावीर महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। गुरु गोरखनाथ गुरुदेव ही ने ही तो समस्या का हल किया। उन्होंने ही तो विनती सुन करके घोड़े के द्वारा कष्ट को दूर कराने का प्रयास किया। गोगावीर महाराज को जो कष्ट था, जब घोड़े से यह बात सुनी तो बड़ा धीरज आया, बड़ी हिम्मत आई गोगावीर महाराज को। श्रद्धामयी देवियों और सज्जनों, जैसे ददरेवा में स्वप्न देखा, गोगावीर महाराज ने सबको बताया, घोड़े को भी बताया। वैसा का वैसा ही स्वप्न श्रीयल राजकुमारी ने भी देखा था, बिल्कुल वैसा ही स्वप्न। जैसे गोगावीर महाराज इधर ददरेवा में चिंतित हैं, सबको अपने स्वप्न की बात बताई, ठीक वैसे ही श्रीयल राजकुमारी भी चिंतित है। सब सखियों को अपने स्वप्न की बात बता रही है, ऐसे ऐसे मैंने स्वप्न देखा। तो सखियों ने कहा कैसा देखा, तो बताया। वह श्रीयल राजकुमारी अपने सपने की बात बताने लगी, अपने सखियों को कैसे बताने लगी। आइए, अभी गोगावीर महाराज बता के चुके हैं, अब उधर अपनी सखियों को श्रीयल राजकुमारी बता रही है। मैंने सपना देखा, क्या देखा बता रही है। कह रही है, सुन री सखी मुझे आया एक सपना। तो सखियां ध्यान लगा के बैठ गई। अच्छा सपना आया, सुन री सखी मुझे आया एक सपना, मुझे आया एक सपना, सुन री सखी मुझे आया एक सपना, सुन री सखी मुझे आया एक सपना। सपने में देखा जिसे, सपने में देखा जिसे, लगता था अपना, लगता था अपना। सुन री सखी मुझे आया एक सपना, सुन री सखी मुझे आया एक सपना। सपने में देखा जिसे, लगता था अपना, लगता था अपना। सुन री सखी मुझे आया एक सपना, सुन री सखी मुझे आया एक सपना।
सपने में देखा जैसे सुंदर राजकुमार था, सपने में देखा जैसे सुंदर राजकुमार था। बड़े अनोखे नीले से घोड़े पे सवार था, बड़े अनोखे नीले से घोड़े पे सवार था। जैसे ही मैंने देखा उसे मन में हर्ष अपार था। सुंदरता की उसकी, सुंदरता की उसकी नहीं कोई तुलना, नहीं कोई तुलना। सुनरी सखी मुझे आया एक सपना, सुनरी सखी मुझे आया एक सपना, सुनरी सखी मुझे आया एक सपना, सुनरी सखी मुझे आया एक सपना। सपने में देखा जिसे लगता था अपना, लगता था अपना। सुनरी सखी मुझे आया एक सपना, सुनरी सखी मुझे आया एक सपना। बातों में सखी मेरा उससे मेल हुआ, बातों में आप भी गाइए। मेरा उससे मेल हुआ, बातों में सखी उससे मेरा मेल हुआ। दोनों की मर्जी से ही फिर चौपड़ का खेल हुआ, दोनों की ही मर्जी से फिर चौपड़ का खेल हुआ। शर्त लगी जो साथ रहे, जो चौपड़ में फेल हुआ। शर्त लगी जो साथ रहे, वो चौपड़ का खेल हुआ। हारने वाले को पड़े, हारने वाले को पड़े, साथ में रहना, साथ में रहना। सुनरी सखी मुझे आया एक सपना, सुनरी सखी मुझे आया एक सपना, सुनरी सखी मुझे आया एक सपना, सुनरी सखी मुझे आया एक सपना। सपने में देखा जिसे लगता था अपना, लगता था अपना। सुनरी सखी मुझे आया एक सपना, सुनरी सखी मुझे आया एक सपना। शर्त के कारण सखी शादी में हम लीन हुए, शर्त के कारण सखी शादी में हम लीन हुए। नींद मेरी खुल गई, तेरे सारे तीन हुए। नींद मेरी खुल गई, तेरे सारे तीन हुए। शादी करूंगी तो करूंगी उससे, सोच कर गमगीन हुए। शादी करूंगी तो करूंगी उससे, सोच कर गमगीन हुए। पड़े चाहे जिंदगी भर, पड़े चाहे जिंदगी भर, मुझको तड़पना, मुझको तड़पना। सुनरी सखी मुझे आया एक सपना, सुनरी सखी मुझे आया एक सपना, सुनरी सखी मुझे आया एक सपना। सुनरी सखी मुझे आया एक सपना। सपने में देखा जिसे लगता था अपना,
लगता था अपना। सुनरी सखी मुझे आया एक सपना, 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 अरे सुनरी सखी मुझे आया एक सपना, सुनरी सखी मुझे आया एक सपना, सुनरी सखी मुझे आया एक, सुनरी सखी मुझे आया एक सपना, सुनरी सखी मुझे आया एक सपना। बोलिए गोगावीर महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, मच्छेंद्रनाथ महाराज की जय। श्रद्धामयी देवियों और सज्जनों, जैसे जहांगीर महाराज ने अपने सपने की बात वहां बताई ददरेवा नगरी में, ठीक वैसे ही अपनी सखी सहेलियों को अपने सपने की बात बताई श्रीयल राजकुमारी ने। इसने जब अपने सपने की बात बताई तो सखियों ने बड़ा धीरज बधाया। सखियों ने कहा, अरे बहन श्रीयल तू चिंता न कर, अगर तेरी ऐसी इच्छा है कि जो स्वप्न में तूने राजकुमार देखा है और तेरा आधा विवाह जिसके साथ हुआ है तो उसी से विवाह करेगी, तो फिर भगवान अवश्य तेरी इस इच्छा को पूरी करेंगे। जैसे गोगावीर महाराज गुरु गोरखनाथ महाराज के शिष्य थे देवी और सज्जनों, ऐसे ही श्रीयल राजकुमारी और उनके माता पिता जालंधर महाराज के परम शिष्य थे। श्रीयल राजकुमारी का भी जन्म जालंधर महाराज के आशीर्वाद से ही हुआ था। सच तो यह है, कथा तो यह आती है पुराण में कि जब इस राजकुमारी का जन्म हुआ था तभी महाराज जालंधर नाथ ने इनके माता पिता को यह बता दिया था कि जब यह कन्या विवाह के योग्य हो जाएगी तो इसका विवाह राजस्थान के ददरेवा नगरी में रहने वाले जेवर सिंह के सुपुत्र राजकुमार जहांगीर के साथ होगा। पहले ही सब बता दिया था। यह सब भूमिकाएं इसीलिए बन रही हैं। कोई भी बड़ा काम होना होता है, कोई अवतार होना होता है, तब ऐसी ही भूमिकाएं बनने लगती है। इधर स्वप्न हुआ गोगावीर महाराज को, उधर स्वप्न हुआ राजकुमारी को। अपनी माता को भी स्वप्न की बात बताई, जैसे गोगावीर महाराज ने अपनी माता बाछल को बताई थी। ऐसे ही श्रीयल राजकुमारी ने भी अपनी माता जी को सपने की बात बताई। माता बाछल की तरह उन्होंने भी इन्हें समझाया, सपना तो समझा है, सपना है बेटी, तू सपने की चिंता मत कर। सपने में तो कोई कुछ देख लेता है, कभी कोई कुछ देख लेता है। इधर गोगावीर महाराज जितने उदास हैं, दुखी हैं, उधर राजकुमारी श्रीयल ठीक वैसे ही दुखी है। इधर प्रसंग चल रहा था। गोगावीर महाराज को धीरज बधाया उस नीले घोड़े ने। तैयारी करने लगे गोगावीर महाराज घोड़े के साथ जाने की। ढूंढने जाना है। घोड़े ने विश्वास दिलाया है, मैं तुम्हें मिलवाऊंगा उस राजकुमारी से। दूसरा दिन आया, रात भर नींद नहीं आई। यही चिंता लगी रही गोगावीर महाराज को। सुबह हुआ, दैनिक क्रियाएं संपन्न की, तैयारी की जाने की। एक बार फिर अपनी माता रानी के पास आज्ञा लेने के लिए पहुंचे गोगावीर महाराज। गोगावीर महाराज ने माताजी से कहा, माताजी
मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं नीले घोड़े के साथ अपने नीले घोड़े के साथ जा रहा हूं उस राजकुमारी को ढूंढने के लिए, और जब वह मिल जाएगी तो मैं उसके साथ विवाह रचाऊंगा। माता, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करो। माता वात्सल ने फिर समझाया, बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन जब नहीं माना, गोगावीर महाराज ने बात नहीं मानी, तब माता वात्सल उठी अपने सिंहासन से। अब देखिए माता का श्रेष्ठ कार्य। बड़ा वही है जिसकी बड़ी सोच है। माता ने अपना धर्म निभाया। कोई भी मां होगी वह अपनी संतान को ऐसे ही समझाएगी। मां तो ठीक ही कर रही है वात्सल माता, लेकिन जब देखा मेरा बेटा जिद कर रहा है, नहीं मान रहा, तब अब अपने सिंहासन से उठकर खड़ी हुई। देखिए क्या किया माता जी ने। अब अंदर दूसरे कक्ष में गई, बेटा अभी आती हूं। गोगावीर महाराज नहीं समझ पाए, मैं तो आज्ञा लेने आया था, यह दूसरे कक्ष में चली गई। लेकिन थोड़ी देर में वहां से एक थाली लेकर आई, स्वर्ण की थाली। उसमें रोली है, चावल है, दीपक है, जोत जली हुई है। गोगावीर के सामने आकर माता वात्सल ने आरती उतारी और मस्तक पर टीका लगाया और कहा, बेटा तुझे मैंने बहुत समझाया है, पर तू नहीं माना। फिर भी है तो मेरा बेटा, मेरा लाल है। मैं तुझे सुखी देखना चाहती हूं। जिसमें तेरा सुख है उसी में तो बेटा मेरा सुख है। मैं तुझसे अलग थोड़ी ही हूं। तू जा ही रहा है तो मेरा आशीर्वाद है, तुझे वह राजकुमारी अवश्य मिलेगी, तेरे मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। और जब यह आशीर्वाद माता वात्सल ने दिया गोगावीर को, तो गोगावीर को अपूर्ण विश्वास हो गया। हमने संतों से, महात्माओं से सुना है। गोगावीर महाराज सोचने लगे, संतों और महात्माओं से हमने सुना है बचपन से ही, जिसके साथ उसके माता का, पिता का आशीर्वाद हो, उसे जीवन में कोई भी संकट नहीं सताता, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है, इच्छा पूरी होती है। विश्वास हो गया जब मां का आशीर्वाद मिला, और गुरु गोरखनाथ महाराज का आशीर्वाद तो है ही सदैव साथ। नीले घोड़े की पीठ पर विराजमान हुए। देवी और सज्जनों, अब नीला घोड़ा अपनी पीठ पर बैठाकर आकाश मार्ग की ओर उड़ता हुआ चला गया। चिंता मत करो गोगावीर, मैं अभी तुम्हें पहुंचा देता हूं। क्योंकि वह घोड़ा साधारण नहीं था, वह तो निराला था। निराला इसलिए था, पुराणों में यह भी आया है। नीली घोड़ी तो इसकी मां है ही, लेकिन इसके पिताजी कौन हैं? गुरु गोरखनाथ महाराज के प्रसाद से तो इसका जन्म हुआ ही है, यह भी ठीक है, लेकिन इसके पिताजी भी बड़े महान हैं। इसके पिताजी का नाम है उच्चश्रवा घोड़ा, जो इंद्र देवता के पास रहता है। उच्चश्रवा, जब समुद्र मंथन हुआ था तब यह घोड़ा निकला था। भगवान के कहने से इंद्र उसे अपने पास ले आए थे, इसलिए यह नीला घोड़ा साधारण नहीं है, बड़ा महान है। हमारे यहां देवी और सज्जनों, अभी आप सुन रहे हैं घोड़े ने क्या कमाल किया। सबने हंसी उड़ाई, अपने ही मित्रों ने, लेकिन एक पशु काम आया घोड़ा। हमारे भारतवर्ष में ही है यह चमत्कार, और कहीं नहीं है। इसीलिए हमारा भारत देश बड़ा महान है। हमारे यहाँ तो आज भी उस समय की ये कथा आप सुन रहे हैं।
लेकिन आज भी पक्षियों की, पशुओं की पूजा होती है। बड़े महान हम मानते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग को कैसे पूजते हैं आप सभी जानते हैं। गौ को अपनी माता मानते हैं। सारे देवताओं का निवास है गौ माता में, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। महान मानते हैं, है कि नहीं हमारा भारत देश महान। और जब श्राद्ध आते हैं, पितृपक्ष के दिन आते हैं, तब ढूंढ ढूंढ कर कौओं को भोजन डाला जाता है, नहीं तो पितृदेवता प्रसन्न नहीं होते। कुत्ते को भी ढूंढा जाता है, कैसे भी थोड़ा तो खा ले, चाक ही ले। देखिए कितना महान है हमारा देश। और भी सुनिए, पहले ऐसी परंपरा थी, अब तो कम हो गई है। किसी के यहाँ हो तो बहुत अच्छी बात है। पहले जब माताएं भोजन बनाती थी, आटा गूंथती थी, तो जब रोटी बनाती थी तो पहली वाली रोटी गौ माता के लिए निकालती थी, गौ माता को खिलाई जाती थी, वह कोई नहीं खाता था। और सबसे बाद वाली रोटी कुत्ते को खिलाई जाती थी। आज सब गड़बड़ झाला हो गया, सब भूल गए गौ माता को भी और कुत्ते को भी। तो इसका कारण यह हुआ, घरों में क्लेश होने लगा। इसलिए क्लेश होने लगा कि जो गौ माता के हिस्से वाली पहली वाली रोटी है, वह आदरणीय स्वामी जी खा जाते हैं काम धंधे के चक्कर में। अरे राजू की मम्मी जल्दी लाओ, देर हो रही है। तो वहां गऊ के हिस्से की रोटी खा गए, गऊ जैसे सीधे साधे बन गए। असर गऊ का आया। और कुत्ते के हिस्से की रोटी सबसे बाद में माताएं खाती हैं, सबको भोजन करा के बड़े प्रेम से। तो जिसका भाग खाया उसी का असर थोड़ा तो आएगा ही। इसमें कोई बुरा मानने की, तो पुराण की बात है, कोई घर से बना के थोड़ी लाया हो। तो इसलिए घर में क्लेश होता है, ध्यान रखिए। पुरानी परंपरा है, किसी का भाग मत खाइए, अपना भाग खाइए। जो गऊ का भाग है वह गऊ का भाग है, जो कुत्ते का है वो कुत्ते का है। इसलिए देवी और सज्जनों, घरों में अशांतियां रहती हैं, ये सब करिए। जो नहीं करते हैं वो कल से ही प्रारंभ करिए। कल जब आप भोजन का निर्माण करें तो पहली वाली रोटी गौ माता के लिए और सबसे बाद वाली रोटी वह कुत्ते को खिलाइए। बड़ा पुण्य होता है, बड़ी शांति आती है। जब कभी कोई संकट आता है तब गुरु लोगों के पास, संतों के पास जाते हैं, तो यही उपाय इसी तरीके का बताते हैं। बृहस्पतिवार के दिन गऊ को यह खिलाना, और कोई कोई कहेगा कुत्ते को ऐसे ऐसे करना। ये सब उपाय है जो पहले परंपराएं थी, अब वो उपाय संकट आने पर बताए जाते हैं। बोलिए गोगावीर महाराज की जय, जाहरवीर महाराज की जय। आदरणीय देवियों और प्यारे सज्जनों, इसीलिए हमारा देश महान है। कथा चल रही थी, वह घोड़ा आकाश मार्ग से बड़ी तेजी से उड़ता हुआ पहुंच गया सागर के किनारे। सागर के किनारे वह भूमि पर उतरा। माता जी का आशीर्वाद साथ था गोगावीर महाराज के, इसलिए बड़े प्रसन्न हैं। पहले निराश थे, अब प्रसन्न है, अवश्य ही मुझे वह राजकुमारी मिलेगी। सागर के किनारे जाकर वह घोड़ा नीचे उतरा भूमि पर। पुराण में ऐसी कथा आती है, स्नान किया दोनों ने, सागर के जल में स्नान किया, और स्नान करने के बाद में जो भी नियम था पूजा पाठ का, गोगावीर महाराज ने वह पूरा किया। और उसके बाद में आदरणीय देवियों और सज्जनों, गुरु गोरखनाथ महाराज का ध्यान किया, स्तुति की गोगावीर महाराज ने, जाहरवीर महाराज ने। और जैसे ही गुरु गोरखनाथ महाराज की स्तुति समाप्त हुई, तो हुई अब गुरु गोरखनाथ महाराज की कृपा।
जैसे ही स्तुति समाप्त हुई गुरु गोरखनाथ महाराज की, गोगावीर महाराज जो कर रहे थे, नीले घोड़े से कहा, यहां तक तो आ गए, अब और कहां जाना है। जैसे ही कहा और कहां जाना है, नीले घोड़े ने इशारा किया पीछे की ओर, भैया गोगा उधर की ओर तो देखो। मुड़कर देखा गोगावीर महाराज ने तो देखा एक बूढ़ी स्त्री जिसके श्वेत केस हैं, सफेद बाल हैं, हाथ कांप रहे हैं, सिर कांप रहा है, बहुत बूढ़ी है वह माता। वह लाठी लेकर चली आ रही है दूसरी ओर से। गोगावीर महाराज घोड़े से कहने लगे, अरे भैया नीले घोड़े, यहाँ एकांत में सागर के किनारे कोई भी नहीं है, कोई गांव शहर भी नहीं है, फिर यह बूढ़ी माता कहां से चली आ रही है लाठी लेकर, वह भी कांपती हुई, इतनी अधिक उम्र में। इतने में तो वह पास आ गई और पास आकर उस बूढ़ी माता ने कहा गोगावीर महाराज से, क्यों रे गोगा, कहां जा रहा है? तो वही है ना चेवर सिंह और बाचल का पुत्र। सुना है गोरखनाथ के प्रसाद से तेरा जन्म हुआ था। जैसे ही उस बूढ़ी माता ने यह कहा गोगावीर महाराज से, गोगावीर महाराज चौंक पड़े। नीले घोड़े की ओर देखते हुए बोले, यह माई तो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। गोगावीर महाराज